कृषि बिल को वापस करने के विरोध में विभिन्न किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद का व्यापक असर बेगूसराय में भी देखने को मिला। इस बंद के आंदोलन को राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, बहुजन पार्टी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने एकजुटता के साथ समर्थन किया, जिसके कारण बेगूसराय में सुबह से ही आयशा, राजद, जाप और भाकपा समेत अन्य दलों के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए तथा NH-31 पर टायर जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसका परिणाम हुआ कि यातायात पूरी तरह से ठप हो गई। बंद समर्थकों ने कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा कृषि बिल लाया गया, यह काला कानून है। जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बताते चले कि बंद को लेकर प्रशासन एक्टिव मोड में चौकस दिखा। आयशा समेत विभिन्न राजनीतिक दल और किसान संगठन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के बदहाल किसान बर्बाद हो जाएंगे। बिल पास किया गया है। आज पूरे भारत में अडानी और अंबानी जी का गोदाम बन रहा है। हर एक जिले में गोदाम बन रहा है और वह गोदाम में माल को स्टॉक करेंगे और जमाखोरी करके ऊंचे रेट पर खाद्यान्न को बेचेंगे, जिससे किसानों को नुकसान होगा। उसी के विरोध में आज किसान लोग सड़क पर किसान के पक्ष में हम लोग हैं और इसका हम पुरजोर जो बिल बना है उसका विरोध करते हैं। कृषि की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से ये 3 काला कानून, जिसमें किसानों की जमीन कब्जा कर ली जाए, किसानों की जमीन किसानों के हाथ में न रहे, किसानों की जमीन किसान वहां पर मजदूर बन के काम करे और पूरे देश की कृषि योग्य भूमि कॉरपोरेट घरानों के हाथ चला जाए। इसी बात की साजिश को लेकर के उत्पाद संवर्धन और उत्पाद मार्केटिंग के नाम पर ये कॉरपोरेट घरानों के हाथ में कृषि उत्पाद और कृषि योग्य जमीन को बेचना चाहती है। इसलिए ये आर पार की लड़ाई है। तीनों काला कानून वापस होगा या मोदी सरकार वापस होगी। अपने जान की बाजी लगाकर अगर आज देश का चक्का चल रहा है तो इसी किसानों के बदौलत, और उनके ऊपर भी ये 3 काला कानून लाकर अब कॉरपोरेट घराना के हवाले ये खेती करना चाहते हैं। वो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून को भी छीना जा रहा है, यानी कॉरपोरेट घराना तमाम वस्तु पर अपना नियंत्रण रखेगा। देश के लोग भूखों मरेंगे तब भी वह गल्ला नहीं देगा। इसीलिए ये व्याकुलता है और इस कानून के खिलाफ हम लोग अंगड़ाई लिए हुए हैं। अनिल कुमार अंजान, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिला सचिव मंडल सदस्य, बेगूसराय। मोदी सरकार ये काला कानून बनाकर किसान को दरिद्र बनाना चाहता है। भारत के अंदर खुला छूट दे करके तमाम फसल का उत्पादन कॉर्पोरेट परिवार को ले जाने के का आदेश दे रहा है। चाहे पटना की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, सबको नस्त नाबूद करेंगे, नहीं तो किसान अपना हक लेंगे। आज ये रेलवे बेच रहे हैं, कारखाना बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं, सारा चीज जो निजीकरण की ओर है, यहाँ तक कि पानी को भी बेच रहे हैं। अब इनकी बारी आई है कि खेत को भी किसानों के हाथ से कॉरपोरेट घराने के जिम्मे कैसे कर दें, और उसी के मद्देनजर आज ये सारा कानून आया है। आज अकाली दल बीजेपी का स्ट्रॉन्ग पार्टनर है 20-22 वर्ष, आज वह भी छोड़ करके आंदोलन में शामिल हुआ। क्यों हुआ? कुछ तो वजह होंगे। इसलिए जिन्हें और मोदी इतना झूठा सच बोलने का क्रिया खाया कि हम सच नहीं बोलेंगे, ये कहता है भ्रम फैलाया, सब भर में फैलाए। तुम क्या कर रहे हो? व्यवहार में जो हम देखते हैं वो न होगा। इसको 3 मुद्दा है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, भारत, हिंदू मियाँ, ये कखनों कह देंगे, वोट ले लेंगे। इसलिए आज किसानों का यह जबरदस्त संघर्ष तब तक चलेगा जब तक इस कानून को रद्द नहीं करता है, वापस नहीं करता है। और इसीलिए हम तमाम किसान सभा के संगठन, मैं भी बिहार राज्य किसान सभा का उपाध्यक्ष हूँ और इस हैसियत से इस आंदोलन में सही। आज जो मोदी सरकार द्वारा जो यह कृषि बिल 3 बिल जो लाया गया, यह इसके विरोध में 2.5 महीना से किसानों ने आंदोलन कर रहे हैं। किसान तो विरोध में है ही, पूरे देश के मजदूर संगठन ने इसका समर्थन किया। जब किसान और मजदूर साथ हो गया तो बच क्या जाता है देश में। इसलिए आज पूरे देश के लोग
कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस आंदोलन यह तीनों बिल के विरोध में देश में आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को यह बिल वापस लेना चाहिए। इसी के लिए आज पूरे देश के किसान संगठनों ने बंद करके मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया। आज किसान जिस तरह से देख रहे हैं पिछले कई दिनों से सड़क पर उतरे हुए हैं। पहले नोटबंदी, जीएसटी ऐसे कर, फिर उसके बाद कृषि बिल ला करके, जो हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और जिन किसानों के कारण ही हम सभी का घर चलता है, भोजन मिलता है, वो हमारे अन्नदाता है। आज अन्नदाता सड़क पर है और कांग्रेस पार्टी अपने अन्नदाता के साथ उनकी मांग जो उन्होंने उनके आह्वान पर जो भारत बंद है उसका समर्थन करती है और शांतिपूर्ण ढंग से हम सभी लोग उन किसानों की मांग के साथ हम लोग सड़क पर उतरे हैं। सर्वप्रथम भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के 80% आबादी कृषि पर ही आधारित हैं और जिस कृषि नीति को वर्तमान आरएसएस समर्थित भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो नरेंद्र मोदी जिनके प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जो किसान बिल लाया गया है, किसान विरोधी बिल है। इससे उनका मंशा साफ है कि किसानों को जमीन को लेकर जिस तरह से अंग्रेजों के द्वारा खेत में नील पैदा कर के खेत को कमजोर किया जाता था, दूसरा अंग्रेज रूपी ये भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी के द्वारा ये भारत के किसानों को जमीन को लेकर पूंजीपति के हाथों में बेच देना चाह रही है। किसान कटोरा लेकर भीख मांगना आरंभ कर देगा। इतना बड़ा किसानों के साथ अत्याचार और जुल्म आरएसएस समर्थित भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा। किसानों के समर्थन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर, हमारे पार्टी के राज्य अध्यक्ष माननीय जगता बाबू के निर्देश पर संपूर्ण बिहार में किसानों के समर्थन पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता किसानों के समर्थन पर सड़कों पर उतरे हैं बंद को सफल बनाने के लिए। किसान के विरोध में जो ये काला कानून लाया गया है मोदी के द्वारा, भाजपा के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, एकदम किसान विरोधी बिल है और कहता है किसान के हित में ही काम कर रहे हैं, बिल ला रहे हैं। इस पर कौन विश्वास करेगा, सो कहिए। ये कहता काला धन वापस लाएंगे विदेश से, लाया क्या? 15 लाख रुपया देंगे, दिया क्या? और दाढ़ी बढ़ा लिया तो कहता है महात्मा होता है, और लाठी पकड़ने से गांधी जी कोई हो जाता है। इस पर कौन विश्वास करेगा? ये झूठ मूठ के डपोसन की सरकार किसान के कटोरा लेके भीख मंगवा देगा। ये कारपोरेट के पीए है, उसका एजेंट है ये। और किसान विरोधी बिल वापस लो, काला कानून वापस लेना होगा इसको। किसान का जो केंद्र सरकार ने जो किसानों के लिए जो बिल पास किया है वो किसान के हित में नहीं है। इसके विरोध में जो है ये आज राजद और महागठबंधन जो है इस धरने पर बैठी है, मतलब रोड जाम किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री फसल